आईपीएल को लेकर आरसीबी और राजस्थान की टीमों पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोनों टीमों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है, खास तौर पर आईपीएल 2026 में। यह सिलसिला शुरू हुआ था आईपीएल 2025 में, जब चैंपियन बनी थी आरसीबी की टीम, और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से भगदड़ हुई, उसके बाद चीजें बिगड़ गई। और अब हुआ क्या कि लगातार आरसीबी मांग जरूर कर रही है कि चिन्नास्वामी में वो मुकाबला खेलना चाह रही है, लेकिन बीसीसीआई ने एक डेडलाइन तय कर दी है। और इस डेडलाइन से क्या कुछ होने वाला है और क्या परेशानी बढ़ रही है आरसीबी की, और साथ में लपेटे में राजस्थान की टीमें क्यों आ रही है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब आते हैं इस खबर पर। दरअसल पिछले सीजन में जब आरसीबी चैंपियन बनी थी, उसके बाद से जब भगदड़ मची, लोगों की जान गई, उसके बाद से यह खबर आ गई कि आरसीबी अगले साल से यहां चिन्नास्वामी में मुकाबला नहीं खेल पाएगी। उसके बाद से आरसीबी ने बहुत कोशिश करी कि हम वहीं पर खेलना चाहते हैं, चीज़ें इस तरीके से नहीं होंगी, लेकिन सरकार ने और जिस तरीके से कोर्ट ने वहां पर कुछ मापदंड तय किए, कुछ रूल्स बनाए, वो रूल भी आरसीबी के खिलाफ जा रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें, आरसीबी आरआर को बीसीसीआई की एक डेडलाइन है कि आपको 27 जनवरी तक आपको इस डेडलाइन को फॉलो करना है। उससे तब तक दोनों फ्रेंचाइजियों को यह बताना होगा कि आईपीएल के मैच में वो किस शहर में खेलना चाहते हैं, यानी कि चिन्नास्वामी और जो राजस्थान का होम ग्राउंड है जयपुर, यहां पर ये मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि जबकि अभी भी अगर आप देखेंगे, आरसीबी की पहली पसंद चिन्नास्वामी स्टेडियम ही है, लेकिन राज्य सरकार के कुछ नियम की वजह से परेशानी जो है वो बढ़ गई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की सड़क जिम्मेदारी जो है वो आरसीबी पर डाल दी गई कि अगर आप यहाँ खिलाना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, वहां की सुरक्षा। इसके अलावा स्टेडियम के आसपास डीजे लगाने की अनुमति नहीं होगी। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उसको आपको तैनात करनी होंगी, और ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। अब इस बात को लेकर आरसीबी शिकायत जरूर कर रही है कि ये सब थोप कर कर्नाटक सरकार कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना चाह रही है। अब आरसीबी, अब जब जो सिचुएशन बन रही है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो आरसीबी अपने 5 मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कराना चाहती है। अब नियमों के मुताबिक उसे मुंबई इंडियंस से एनओसी लेनी होगी, क्योंकि अगर आप कोई फ्रेंचाइजी किसी दूसरे फ्रेंचाइजी के घर पर जाकर मुकाबला खेलना चाहती है तो उनसे एनओसी लेनी पड़ती होती है। उसी के नियम के मुताबिक ऐसा होगा। वहीं आरसीबी का प्लान रायपुर में भी 2 मैच कराने का है, लेकिन लपेटे में राजस्थान भी है, क्योंकि जयपुर में लंबे समय से विवाद है। टिकटों को लेकर आरसीए में चुनाव नहीं होता, और इन तमाम चीज़ों को लेकर दिक्कतें आ जाती हैं कि बहुत करप्शन बहुत ज़्यादा आरसीए, लिहाजा वहाँ पर मुकाबले से पहले टिकटों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये अपना एक अलग मसला है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए शेड्यूल की, तो अभी प्रॉपर शेड्यूल नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि 26 मार्च से 31 मई के बीच में आईपीएल 2026 होना है। अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तारीखों का ऐलान का ना होना एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर आप देखेंगे, चाहे वो राजस्थान हो गया या फिर आरसीबी, इन दोनों टीमों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। इनके मुकाबलों की जगह ही नहीं तय हो पाई है। जब ये जगह तय हो जाएगी कि इनके मुकाबले खेले कहाँ जाएंगे, उसके तुरंत बाद ही अगर आप देखें तो स्टेडियम और तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। आप देखते हैं कि अगर आरसीबी के मुकाबले उनके होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में नहीं होते तो फिर क्या दूसरे जगहों को आरसीबी अपना होम ग्राउंड बना पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।